दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुई है। हमारे देश के रह रहे राष्ट्रपतियों के बारे में अगर आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे कि उन सबकी जिंदगी कितनी मुश्किलों और प्रेरणाओं से भरा पड़ा हुआ था। आज के समय में हर विद्यार्थियों को इन सब के जीवन से रूबरू होनी बहुत जरूरी है ताकि वह इन सब के मुश्किल भरे जिंदगी से बहुत कुछ सीख सके। इसीलिए हमने एक नई सीरीज की शुरुआत किया है जिसमें हम भारत के तमाम राष्ट्रपतियों के जीवनी को आप तक पहुंचाएंगे। आई एम रागिब राही एंड दिस सीरीज विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। बिहार मुल्क का वह राज्य है जिन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं और विद्वानों को जन्म दिया है। बिहार के सिवान में जीरादेई एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद किया करते हैं जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। इनके पिता बाबू महादेव प्रसाद खुद एक विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को कई तरह की पढ़ाई जैसे पर्शियन, उर्दू, हिंदी और अंक गणित पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के एक मौलवी साहब को सौंपी गई थी। इसके बाद छपरा में पढ़ाई हुई। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन इनके दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल से हासिल किया। 97 साल पहले की भारत में ये डिग्री कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थी। उन्हें कानून की समझ और पकड़ बेहतरीन आ गई थी। फिर उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र प्रसाद को कमान सौंपी। लेकिन देश के इतिहास में 2 अवसर आज़ादी से पहले ऐसे भी आए थे जब राजेंद्र प्रसाद ने अपनी भूमिका साबित किए थे। 1946 में जब ये तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली उनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वह दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस होने लगा राजेंद्र प्रसाद का। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र प्रसाद देश के इस बुलंद ओहदे का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाएंगे। जब वह राष्ट्रपति पद पर थे तो साल में करीब करीब 6 महीने देश का सफर रेल से करते थे। उनकी ये खास रेल छोटी छोटी स्टेशनों में रुकती थी और वह आम आदमी से खूब बातचीत किया करते थे। क्या आज आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल काम करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने तय किया कि अब वह पटना में रहेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका विदाई भाषण हुआ। इस विदाई समारोह में करीब करीब लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। देश तो क्या, दुनिया में भी इस तरह का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग कई नई चीज़ों की मालूमात हासिल किए होंगे। आपसे मेरा गुजारिश है कि वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि मैं दूसरा एपिसोड जल्द लेकर आऊँ। उसके लिए आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए,
पर जितनी त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए।